सृष्टि, ओवर टू यू। देश में क्या माहौल है चुनावी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी आज घोसी में रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार लगातार जारी है और घोसी की सीट चूंकि उपचुनावों में बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, इसीलिए ये सीट बेहद अहम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के जो साथी दल है सुभासपा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को इस बार एनडीए ने मैदान में उतारा है। अरविंद राजभर इस सीट से मैदान में है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो राजीव राय को मैदान में उतारा गया है। ओम प्रकाश राजभर से हमने खास बातचीत की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्या दावा इस वक्त पूर्वांचल से वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इंडियन पॉलिटिकल लीग में बात सियासत के उस खिलाड़ी की जो पूर्वांचल की राजनीति में अपनी बेबाकी और जातीय समीकरण को साधने के लिए जाना जाता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इन दिनों पूर्वांचल में खासा एक्टिव हैं। राजभर समाज के साथ साथ SC/ST वोटर्स में अच्छी पकड़ वाले OP राजभर अपने दम पर किसी भी सियासी मैच का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी लाभ के लिए अखिलेश यादव ने सुबह सपा से गठबंधन तो किया, लेकिन पिछड़ों को उनका हक दिलाने के बजाय उनकी अनदेखी शुरू कर दी। यही वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। बीजेपी से हाथ मिलाया तो सीएम योगी ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। OP राजभर को जहां अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पूर्वांचल में पिछड़ों की आवाज बुलंद करने के लिए उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया गया है। एनडीए में सुबह सपा को अहमियत मिली तो OP राजभर भी गठबंधन का धर्म निभाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। अब की बार 400 पार का नारा लिए ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी संवाददाता सृष्टि पांडे ने जब राजभर से विपक्ष के बारे में सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। विपक्ष ने एक गोल बांधी, जो थोड़ी सी हवा उठी या हवा गोल बना, उस गोल के ही गोल अगुआ माननीय नीतीश जी ने उस छुच्छी खोल के हवा निकाल दिया। वो आ गए हम लोगों के साथ, आ गए एनडीए में। जो बचा खुचा था तो जयंत चौधरी जी निकाल दिए। अब क्या बचा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का प्लान बना चुकी है और इस प्लान को अपना दल सुबह सपा, निषाद पार्टी और RLD जैसे दल और मजबूती दे रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर को अल्पसंख्यक विभाग मिलने के बाद मुस्लिम समाज भी बीजेपी से जुड़ने लगा है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने निगाहों से उम्मीद जगाया है कि अल्पसंख्यक विभाग ओम प्रकाश राजभर को मिला है तो हमारा भी अब भला होगा, ऐसी उनमें उम्मीद जगी है। तो वो भी मुसलमान भी इस बार के चुनाव में आप देखिएगा बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देगा। ओम प्रकाश राजभर खुद किसान हैं। जब वो गेहूं के खेतों में पहुंचे तो उन्होंने किसानों की बात करते हुए अपनी किसानी का हुनर भी दिखाया। फसल काटते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के उस भ्रम से भी पर्दा उठाया जिसके सहारे अखिलेश यादव लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी पीडीए की जिस पीडीए की बात करते हैं वो तो खाली नाम ले रहे हैं पीडीए का, लेकिन एक गाना आप गा रहे हैं साथ में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर उनको पीडीए की जरूरत होती तो इन लोगों का साथ क्यों छोड़ते, अपने साथ से क्यों भगाते? तो वो सिर्फ नारा पीडीए का उनका है, काम जो है पीडीए का नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के पीडीए और ओवैसी के पीडीएम फॉर्मूले पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का मूड भी समझाया। राजभर ने साफ शब्दों में योगी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। पीडीए और पीडीएम भी बन गया है, पीडीए वर्सेस पीडीएम बन गया है। इसको लेकर कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो बहुत से गठबंधन बनते हैं। सपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे। 7 साल की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। इस बात से मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सब लोग खुश हैं। घोसी लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 17 लाख वोटर्स हैं, जिनमें करीब 4.5 लाख दलित वोटर हैं, 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, करीब 2 लाख यादव मतदाता, लगभग 2 लाख नौनिया चौहान, 1 लाख वैश्य, 50-50 हजार भूमियार और मौर्य वोटर मौजूद हैं। वहीं ब्राह्मण और राजभर वोटर्स की बात करें तो इनकी तादाद भी 1.5 लाख के आसपास है। लोकसभा चुनावों से पहले ही दारा सिंह चौहान बीजेपी के पाले में आ गए हैं। दारा सिंह चौहान की घोसी सीट पर अच्छी पकड़ है। वो नौनिया समाज के नेता भी हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि राजभर और नोनिया समाज बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। घोसी की जनता का मन टटोलने उनके बीच पहुंची हमारी संवाददाता। पूर्वांचल में भाजपा और गठबंधन की जीत हुई। 100% बीजेपी के साथ पूरा पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और इस बार हम लोग 80 सीट, पूरे 80 का 80 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है और एनडीए गठबंधन जीतेगा और 80 की 80 सीटें जीतेगा इस बार। ये तो बिल्कुल सच्ची लड़ाई है। परिवारवाद एकदम खत्म हो गया है यूपी से। परिवारवाद में एक भी सीट नहीं जाएगी, सब 80 के 80 एनडीए जीतेगा। देश का मुस्लिम भी इस बार बीजेपी को 20% वोट करने जा रहा है। घोसी की जनता ने मन बना लिया है। वहीं जिले के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ग्राउंड पर हैं। अब देखना यह होगा कि घोसी की जनता अपनी आवाज बनाकर किसे संसद पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग में आज गाजियाबाद से लेकर आपको अजमेर और घोसी तक का हाल बताया और ये जो सिलसिला है ये थमने वाला नहीं है। लगातार आपको पॉलिटिकल मूड भी बताएंगे जनता का और नेता का, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन पॉलिटिकल लीग में। मिलेगी आपको पूरी जानकारी, हर खबर। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।